जजेस के तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला की आज हड़ताल। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। G11 में मुल्क भर के वकला नुमाइंदों का कन्वेंशन होगा। वकला तंजीमों ने दीगर हाईकोर्ट से 3 जजेस की तकरीर मुस्तरद कर दी। तीनों जजेस की मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा भी कर डाला। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा कि यह तबादला अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। इस अमल की भरपूर मुखालिफत करेंगे। 10 तारीख को 8 जजेस की तैनाती के लिए होने वाला इजलास भी मुलतवी करने का मुतालबा। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। इरफान सदीकी कहते हैं सदर मुमलिकत किसी जज का दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अदालतें तैयार। जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश और अपना तारुफ करवाया। नए जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल ने भी अपना तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब में शुक्रिया कहा। सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश न हुआ और कॉज लिस्ट के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू शामिल। तीसरा बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस इसहाक एजाज पर मुश्तमिल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ सिंगल बेंच में समाअत करेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकला की जानिब से दलाइल जारी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलविस हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चलाए जाएं, शवाहिद कहां से आएंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं और इस वक्त कोई मुक्तिबानी तहरीक भी नहीं है बल्कि सिविलियन हमलों में मुलविस हैं। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोधा को इंसाफ कैसे मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले समेत बेअमनी के हालिया वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। वफाकी वज़ीरा मोहसिन नकवी, एसर इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर नया टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसले पर डट गए। कहा टैरिफ बढ़ने से जो दर्द पहुंचा वो अहमियत का हामिल है। हमें कनाडा की किसी चीज की जरूरत नहीं। तमाम अशिया मुल्क में बनाएंगे। अब दूसरे ममालिक को तजारती रियायत देकर अरबों डॉलर जाया नहीं करेंगे। उधर कैनेडियन वजीर आजम और मेक्सिको की सदर का टेलीफोनिक राबता। ट्रंप की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर तबादला ख्याल। चीन ने टैरिफ को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा तिजारत और महसूलात की जंग में किसी की फतह नहीं होती। यूरोपीय यूनियन और जापान का भी अमरीकी इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चीन और कनाडा का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। कुरम में देर पा क़याम अमन के लिए जिरगा माहिदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। पहली नशिस्त इस्लामाबाद में हुई। 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने शिरकत की। एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इतफाक़। जिरगा माहिदीन ने कहा कि अवाम अमन चाहते हैं। गलत फहमियाँ दूर करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेंगे। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने पर बातचीत की गई। उधर कुरम में मज़ीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। मुआहदे के तहत इस बार बंकर्स की तादाद 22 हो गई। मुनाफरत शरंगेजी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जिरगा सख्त तरीन सजा दिलाएगा। बानी पीटीआई और बिशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। गुज़िश्ता समाअत के दौरान गवाह फहीम का बयान कलमबंद किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने दफ्तर खारजा के गवाह उमर सदीक पर जरा मुकम्मल की। मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड और 5 पर जिरह मुकम्मल हुई। 3 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरह कर ली। बानी पीटीआई के वकील ने 3 गवाहों पर जिरह करनी है। अदालत ने आज वकील को हाजिरी यकीनी बनाने और जिरह मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर रखी हैं।
मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई और शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद करना पड़ी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कल्लात, नोशकी, गवादर, तुर्बत में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सबाद, कोहिस्तान, कुरम और बाजोड़ में भी बारिश मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी अमेज बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि ये निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया टॉक। कहा, बानी चेयरमैन को इस बार मायूस नहीं करेंगे, जैसे ही वो कॉल देंगे हम इस्लामाबाद जाएंगे। कारकुनों से 8 फरवरी को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत की दरख्वास्त भी कर डाली। असद कैसर ने कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम ने बानी को वोट दिया और इन्होंने शहबाज शरीफ को ला बिठाया। 26वीं आईनी तरमीम से अमलन अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। अदालतों को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद कराएंगे। यकतरफा मुज़ाकराती अमल से निकलकर पीटीआई ने गैर सियासी सोच का मुजाहिरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात के हवाले से अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई को जान लेना चाहिए। सड़कें और चौक बंद करने से कुछ नहीं होगा। धरने और लॉन्ग मार्च पहले मंजिल तक ले गए, ना ही अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से ही निकलता है। पीटीआई जितना जल्दी ये बात समझ ले, इसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सिंध में ज़रूरी टैक्स के नफाज से मुताल्लिक़ कानून मंजूर कराने की तैयारियां। सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़रूरी टैक्स से मुताल्लिक़ कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया, IMF की शराइत की वजह से ज़रूरी टैक्स का नफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कानून साजी कर चुके हैं। 5 IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब। बिजली तकरीबन 2 रुपये सस्ती होने का इम्कान। बिजली की तकसीम कर कंपनियों ने नेपरा को दरख्वास्त दी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांग ली। नेपरा 12 फरवरी को समाप्त करेगा। तिमाही एडजस्टमेंट का इतलात के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की DI खान में लेविस की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। 4 लेविस एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के खानदानों के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शेखुपुरा और फैसलाबाद के बाद चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। ट्रॉफी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत 10 शहरों का टूर करेगी। टिकट की फरोख्त का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। मुल्क के 26 शहरों में निजी कोरियर कंपनी के 108 मकामात पर टिकट्स दस्तयाब होंगी।